आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होती है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है एज ऑन टुडे। आज के लेक्चर में आपका सेकंड चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। बट सवाल यह आता है कि नेशनल इनकम क्या, सर्कुलर फ्लो समझाना काफी इजी कॉन्सेप्ट है। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि नेशनल इनकम कहां से आती है और नेशनल इनकम किन किन बातों से काउंट की जाती है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं एग्जांपल के साथ, आप एग्जांपल समझो। देखो फर्स्ट की बात करूं, हमारे इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस कंपनी, वो कंपनी जो आयोडीन इट मींस सॉल्ट प्रोड्यूस करती है कंट्री के लिए। मुझे बताओ हमारे देश के लिए बेटा ऐसी कौन सी कंपनी है जो सॉल्ट प्रोड्यूस करती है जो काफी ज्यादा फेमस हो? दैट इज टाटा सॉल्ट। टाटा कंपनी, टाटा केमिकल्स लिमिटेड कंपनी इंडिया के लिए सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है। बेटा अब दूसरी कंपनी, एक कंपनी जो सॉल्ट बना रही है, अच्छा सेकंड बेटा वो कंपनी बताओ जो इंडिया के लिए बिस्किट्स बनाती है। हर घर में उस कंपनी का नाम हो, हर एक पर्सन उस कंपनी के बिस्किट्स कंज्यूम करता हो, दैट इज पार्ले। और पार्ले में भी पार्ले जी, यस हर घर में पार्ले जी बिस्कुट खाया जाता है, हर घर में सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है, खास करके वो भी टाटा सॉल्ट का। अब सवाल ये आता है कि टाटा सॉल्ट और पार्ले जी का नेशनल इनकम से क्या वास्ता, क्यों मैंने उनका नेशनल एग्जाम्पल में, क्यों मैंने उनका नेशनल इनकम में एग्जाम्पल दिया है? देखो असम्पशंस बेटा, अज्यूम करो इस बात से कि टाटा कंपनी दैट इज टाटा सॉल्ट जो पूरे साल में सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है, उनकी टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, टोटल प्रोडक्शन उनकी सॉल्ट की 1000 करोड़ काउंट की जा रही है। यानी टाटा कंपनी सॉल्ट में पर्टिकुलरली 1000 करोड़ के गुड्स बना रही है, यानी 1000 करोड़ का सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, पार्ले, पार्ले कंपनी में पार्ले जी एक ब्रांड है, पार्ले कंपनी में पार्ले जी बिस्किट्स भी 1000 करोड़ के पूरे साल में, फुल ईयर में 1000 करोड़ के बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है। यानी आप मुझे बताओ 1000 करोड़ सॉल्ट की प्रोडक्शन, 1000 करोड़ बिस्किट की प्रोडक्शन, नेशनल इनकम इट मींस टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पूरे देश में। गुड्स कितने बन रहे हैं? सॉल्ट गुड्स में काउंट होता है, बिस्किट्स गुड्स में काउंट होती है, कार की प्रोडक्शन और उसका अमाउंट गुड्स में काउंट किया जाता है, टू व्हीलर गुड्स में काउंट की जाती है, वॉच की प्रोडक्शन कितने अमाउंट से हो रही गुड्स में काउंट किया जाता है। यानी सिर्फ अगर मैं इन दो कंपनी के बेसिस पे कहूं तो दो कंपनियां 2000 करोड़ के हमारे देश के लिए गुड्स बना रही है। नेशनल इनकम मींस आप गुड्स और सर्विसेज की पूरे साल में प्रोडक्शन कितनी कर इन द टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के अमाउंट में, उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services within the boundaries of a country, yeah, within the given period of the time in the monetary value, पैसों की वैल्यू से पैसों में काउंट किया जाए, उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। याद करना हमने टाटा सॉल्ट का और पार्ले जी बिस्किट्स का एग्जांपल लिया था। फर्दर अब मैं इंट्रोडक्शन रीड कर रहा हूं और फर्दर आपको डिटेल में समझाऊं। देखो नेशनल इनकम कैन बी treated or can be defined as a aggregate monetary value, या आप उसे मनी वैल्यू भी कह सकते हो, मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, सिर्फ सॉल्ट नहीं,
सिर्फ बिस्किट्स नहीं, ये दोनों सिर्फ एग्जाम्पल थे। ऑल गुड्स, शर्ट्स कितने की प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल पूरी कंट्री में काउंट किए जाएंगे। शूज कितने के प्रोड्यूस हो रहे हैं काउंट किए जाएंगे। वॉचेस कितने अमाउंट की प्रोड्यूस हो रही काउंट की जाएंगी। बिस्किट्स कितने के, चॉकलेट्स कितने के, ग्रोसरीज कितने के, एसेंशियल कमोडिटीज कितने की, सारे अमाउंट को मिलाया जाएगा। उसके बाद टोटल मिलाने से नेशनल इनकम काउंट की जाएगी। यस, लिखा हुआ है इट कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री। 12 महीनों में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक टोटल प्रोडक्शन गुड्स की कितनी हो रही है, प्लस सर्विसेज भी। बेटा बैंक हमें सर्विस दे रही है तो बैंक भी इनकम जनरेट कर रही है। उसकी इनकम जनरेट से, उसके अमाउंट से हमें पता चलेगा कि बैंक पूरे साल में सर्विसेज कितने की दे रही है। कॉलेजेस, बेटा कॉलेजेस फीस कलेक्ट कर रहे हैं तो फीस कलेक्ट करने से पता चलेगा कि कॉलेजेस फीस कलेक्ट करने से कितनी सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस, बेटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो भी फीस चार्ज कर रहे हैं, इट मींस उनकी फीस से पता चलेगा कि वो कितने अमाउंट की, 50 लाख हो या 5 करोड़ हो, साल में 5 करोड़ की वो सर्विसेज को जनरेट करें और उनकी सर्विसेज का अमाउंट भी गुड्स के साथ मिलाया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन मिला के नेशनल इनकम काउंट किया जाएगा। फर्दर क्या कह रहे हैं थोड़ा और डिटेल में अच्छे से, उसके बाद सर्कुलर फ्लो का मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो उसके बाद, पहले नेशनल इनकम क्लियर हो जाए। इट इंक्लूड्स द ऑल पेमेंट्स, उसमें सारे खर्चे भी इंक्लूड होती हैं। यस, नेशनल इनकम इंक्लूड्स द ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सवाल ये आता है कि टाटा सॉल्ट, बेटा टाटा सॉल्ट बनाने के लिए मुझे बताओ उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए क्या जमीन दैट इज लैंड की जरूरत है? यस। क्या वर्कर्स की जरूरत है? यस डेफिनेटली। क्या ब्याज क्या पैसों की जरूरत है? कैपिटल। यस। क्या टाटा कंपनी चलाने के लिए 4th एंटरप्रेन्योर की जरूरत है? यस बिल्कुल। यानी सिंपल सी बात हुई कि फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स, आपके पास अगर जमीन नहीं है तो आप लैंड रेंट पे लोगे, एक्सपेंडिचर। आप दुनिया को, आप समाज को जिनसे शॉप रेंट पे ले रहे हो, जिनसे फैक्ट्री रेंट पे ले रहे हो, उन्हें दे क्या रहे हो? रेंट। यस, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह आप क्या प्रोवाइड करोगे? रेंट इज टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा, वर्कर्स, बेटा वर्कर्स का तो हक नहीं रखना है, उन्हें उनकी हक की कमाई देनी है, दैट इज वेजेस। वर्कर्स वेजेस के बगैर तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यस, लैंड की जगह आप रेंट प्रोवाइड करोगे, वर्कर्स को आप वेजेस प्रोवाइड करोगे। थर्ड, कैपिटल। ऐसे आपने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बेटा 10 करोड़ के पीछे आपको लाखों रुपए ब्याज पे करना होगा। यानी आपके पास कैपिटल नहीं है तो कैपिटल आप जिससे लोगे उससे इंटरेस्ट प्रोवाइड करोगे। द लास्ट 4th वन, एंटरप्रेन्योर। बेटा एंटरप्रेन्योर इतना सारा दिमाग, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, रीजन इज दैट उससे प्रॉफिट कमाना है। यस, इट इंक्लूड्स द ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर मेनली ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड की जगह पे रेंट देना है, अच्छा वर्कर की जगह पे वेजेस देने हैं, कैपिटल की जगह पे, यस कैपिटल की जगह पे ब्याज इंटरेस्ट देना है। और एंटरप्रेन्योर इतना सारा कर क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो एंटरप्रेन्योर को हमारा बिजनेस प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। It is made the all, it includes the all payments made to the factors of production. National income में ये सारी बातें ऐड की जाती हैं in the form of, लिखा हुआ है in the form of rent,
जिससे आप फैक्ट्री की प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, जिससे आप शॉप रेंट पे ले रहे हो, वेजेस आप के वर्कर्स को आप वेजेस प्रोवाइड करोगे, इंटरेस्ट आप अपनी बैंक को हर महीने ब्याज प्रोवाइड करोगे, एंड प्रॉफिट्स आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे खर्चे भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काउंट की जाती, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए ये एक्सपेंडिचर करना जरूरी, इनकी बगैर नहीं किया जाएगा, तो इससे भी नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। फर्दर, thus national income includes the all types of goods and services which have an exchange value. According to the J.L. Hansen, economist का नाम है, according to the J.L. Hansen, national income can be regarded either या तो आप उन सारे गुड्स और सर्विसेज को पैसों की वैल्यू में काउंट करो। यस, हमने पैसों की वैल्यू में काउंट किया है। 1000 करोड़ की सॉल्ट की प्रोडक्शन है, 1000 करोड़ की बिस्किट्स की प्रोडक्शन है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से हमारा देश 2 कंपनियों में से 2000 करोड़ के गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है। फर्दर, ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो और टोटल इनकम्स derived in economy activity during the particular period, that is from April to March, generally 1 year, या तो आप सारे प्रोडक्शन को काउंट करो, कितने अमाउंट की प्रोडक्शन काउंट हो रही है, either after, it means उसकी बाद, या तो आप देश की सिर्फ इनकम को काउंट करो। नेक्स्ट की बात करें, in short, national income refers to the estimate which measures the volume of goods and services. The word volume, quantity, the word volume, amount. In short, national income refers to the estimate which measures the volume of goods and services turned out during the given period of time. 12 महीनों में हमारे देश की कंपनियां कितने अमाउंट की कार्स बना रही है, 12 महीनों में हमारे देश की कंपनियां कितने अमाउंट्स की चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रही है, 12 महीनों में हमारे देश की कंपनियां कितने अमाउंट की ऑयल्स बना रही है, कितने अमाउंट की बिस्किट्स बना रही है, कितने अमाउंट का सॉल्ट बना रही है, ये सारे अमाउंट को प्लस किया जाएगा, यानी टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर 12 months में। Further, it should be noted that the concept of the national income has the many interpretations, और भी बहुत सारी बातें। First, it represents क्या बता रहा है, नेशनल इनकम एक्चुअली क्या बता रहा है, नेशनल इनकम खास करके एक बात कह रहे हैं, खास करके अगर आपकी देश की यानी हमारे कंट्री की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो देश की इनकम भी ज्यादा होगी। यस, बिल्कुल सही बात है। अगर कंट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होगी तो नेशनल इनकम भी कम होगी। यस, 100%। बेटा, नेशनल इनकम का जो बेस है ना, आपका बेस क्लियर हो चुका है कि प्रोडक्शन ज्यादा यानी कैलकुलेशन अमाउंट में भी ज्यादा होगी तो हमारे देश की नेशनल इनकम भी ज्यादा होगी। देखो, इट रिप्रेजेंट्स द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, एक साल के अंदर, विच हैव द एक्सचेंज वैल्यू यानी जिसे आप पैसों में काउंट कर सको। सॉल्ट की एक्सचेंज वैल्यू होती 18 रुपीज, बिस्किट की एक्सचेंज वैल्यू होती 2 रुपीज में भी पार्ले आता है, 5 रुपीज में भी आता है, 10 रुपीज में भी आता है। इट्स कॉल्ड एक्सचेंज वैल्यू। आगे, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह यानी फर्म्स यानी फैक्ट्रीज पैसों के लिए यानी पैसे ट्रांसफर कर रही है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो कर रही है, किसे, हाउस होल्ड को। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल इनकम फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल रिसिप्ट्स generating the national product. Third, it consists of all types of expenditure
देश का खर्चा, यस, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, जो खाने पीने के लिए हर एक आदमी कर रहा है, कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा कुछ लेक्चर पहले, शायद से 2 लेक्चर पहले, 3 लेक्चर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताई थी, C प्लस I प्लस G X माइनस M R माइनस P, नेशनल इनकम की फॉर्मूला, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मिला के नेशनल इनकम काउंट किया जाता है, which is equal to the value of all goods and services, उससे नेशनल इनकम कहा जाएगा। आगे फर्दर की बात करें, देखो कुछ बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये फर्दर, सर्कुलर फ्लो। बात ये आती है कि सर्कुलर फ्लो यानी क्या, बेस्ट तरीके से समझा रहा हूं, सर्कुलर फ्लो समझा भी चुका हूं, समझा भी रहा हूं। देखो एग्जांपल, बेटा उस समय मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपनी फ्रेंड के साथ साउथ इंडियन, दैट इज इडली, डोसा एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, आप अपने फ्रेंड के साथ साउथ इंडियन कंज्यूम करने के लिए जा रहे हो बाहर एक अच्छी रेस्टोरेंट में। हाँ सर बिल्कुल याद है, आप याद करो मैंने लेक्चर में बताया, आप फ्रेंड के साथ जा रहे हो ना, तो आपने उस रेस्टोरेंट में खाना कंज्यूम करने के बाद 100 रुपीज उस होटल के ओनर को एज अ बिल दिया, यानी 100 रुपए आपने दिया आपके बिल का, 100 रुपीज का आपने आपके फ्रेंड की कंज्यूम किया। इट मींस 100 रुपया आपके नजरियों से आपका खर्चा है। बेटा आपने 100 रुपीज का बिल दिया तो आपका तो 100 रुपया खर्च हुआ ना। आप ये भी समझो इकोनॉमिक्स में एक जने का खर्चा, इट मींस अपोजिट जो रिसीवर है, जो होटल का ओनर है, उसकी तो इनकम हुई ना। सर्कुलर फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलर फ्लो, पैसे फ्लो हो रहे, कहां से बेटा, पैसे फ्लो हो रहे फ्रॉम फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियों से, किसके तरफ, हाउस होल्ड के तरफ। यस, आप घर से आए थे और घर से आपने खर्चा किया होटल में, आपका पैसा होटल में गया, होटल वाली ने, उस रेस्टोरेंट ने सैलरीज चलाई होंगी, उसने सैलरीज के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल चलाई होंगी, उसका पैसा भी अगेन हाउस होल्ड में जा रहा है, क्योंकि जिसे सैलरी देगा वो पैसे फिर घर लेके जाएगा, उसका बेटा भी, उसकी बेटी भी अगेन किसी रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, यानी देश में इनकम फ्लो हो रही है। कहां से बेटा, एक फर्म से लेके हाउस होल्ड सेक्टर तक। बट अदर मेनी एग्जांपल्स और भी मैं डिटेल में समझा रहा हूं। देखो, द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन्स द प्रोसेस दैट डिटरमाइंस नेशनल इनकम एंड आउटपुट। The overall economic activity can be represented in the circular flow of income, output and expenditure. In economy, consumer spends their income. आपने 100 रुपीज का बिल दिया क्योंकि आपने 100 रुपए का 100 रुपीज का साउथ इंडियन फूड कंज्यूम किया, आपका खर्चा उस रेस्टोरेंट की इनकम बन गई। लिखा हुआ है एवरी कंज्यूमर इन इकोनॉमी स्पेंड्स ऑन देयर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस यानी रेस्टोरेंट सर्विस दे रही है आपको फूड की। आगे, प्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेस एंड द प्रोडक्शन यूनिट्स, दे पे द फैक्टर्स इन द फर्म्स ऑफ, और वो रेस्टोरेंट्स और बिजनेस फर्म्स पैसे दे रहे हैं किसको बेटा, हाउस होल्ड को। यस, पैसे दे रहे हैं हाउस होल्ड को। रेस्टोरेंट सैलरी पे करेगा किसको, अपने स्टाफ को। रेस्टोरेंट वर्कर को वेजेस देगा, तो बेटा वो सैलरी, उसकी वेजेस, ये सारे खर्चे जा कहां पे रहे, हाउस होल्ड में। वो पैसे घर कमा के लेके जाएंगे। आगे, they play the factors in the form of the wages, rent, interest, profit, etc. हम कर चुके हैं अच्छे से, and are to be cost in the services of incomes। थोड़ा डिटेल में देखो। अच्छा, उसके बाद की बात करें तो बेटा इन्होंने समझाया, अब डिटेल में समझाया क्या, सर्कुलर फ्लो
of income in a closed economy. The word closed economy, देश के बाहर की बात कोई भी नहीं की जाएगी। ना तो हमने इस एग्जाम्पल में, इस कॉन्सेप्ट में इंपोर्ट की बात की, ना ही हमने कोई भी एक्सपोर्ट की बात की। यानी हमारा देश क्लोज्ड है, ताला लगा हुआ है, एकदम बंद। ना तो इंपोर्ट की बात करो, ना तो एक्सपोर्ट की बात करो, ना ही गवर्नमेंट की बात करो। आप क्लोज्ड इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो जनों की बात करोगे, एक हाउस होल्ड और उसके अपोजिट फर्म्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बेटा, क्लोज्ड इकोनॉमी में बातें किसकी होंगी? दो कमोडिटीज की, आई मीन दो टाइप्स की सेक्टर की। सेक्टर, हाउस होल्ड इज अ सेक्टर, फर्म बिजनेस इज अ सेक्टर। लिखा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स। ना सेविंग की बात होती, ना गवर्नमेंट की बात होगी, ना इंपोर्ट की बात होगी, ना ही एक्सपोर्ट की बात होगी। बात सिर्फ और सिर्फ लेन देन की होगी। लेन देन हाउस होल्ड और फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन के बीच की होगी। देखो कैसे, द सर्कुलर फ्लो इज कंसिडरिंग, explain in considering by simple economy in which there are two sectors. कौन से sectors है बेटा? Household is a sector, firms यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज सॉल्ट बना रही, कंपनीज बिस्किट्स बना रही, ऑर्गेनाइजेशन चॉकलेट्स बना रही, वो भी एक सेक्टर है। दैट इज द हाउसहोल्ड एंड फर्म्स। द सर्कुलर फ्लो इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग असम्पशंस। कुछ असम्पशंस हैं। The economy consists of two sectors. आज के एग्जाम्पल में, आज के कॉन्सेप्ट में, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बातें दो सेक्टर की जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा बेटा, ये हाउस होल्ड, लेफ्ट हैंड जो है ना, ये हाउस होल्ड है, जहां पे वॉच पहन के रखी ना मैंने, ये हाउस होल्ड। राइट हैंड साइड फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स क्या करेंगी बताओ? फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी टाटा सॉल्ट की, फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी पार्ले जी की, फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी डेयरी मिल्क की। यानी फर्म्स के हाथ में प्रोडक्शन है। आगे, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम in the firm received rent, wages, interest, profits on goods and services, that there is no savings. बेस्ट बात कही उन्होंने, बेस्ट। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड। लैंड किसने दिए? हाउस होल्ड सेक्टर में। सर, जमीनें हाउस होल्ड सेक्टर ने कैसे दी? आप मुझे बताओ, इस देश में जितनी भी जमीनें, वो रहने के लिए, यस, या फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रहने के लिए, उसके बाद उन जमीनों पे हम फैक्ट्री बनाते और उसे डिक्लेयर किया जाता है कमर्शियल एरिया। नहीं तो पुराने जमाने से लोगों को ये समझ नहीं थी कि कमर्शियल एरिया भी होती है। पुराने जमाने से सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल एरिया होती है। रेसिडेंशियल एरिया में से आप लेसन चेंज करके शॉप बना सकते हो, लेसन चेंज करके गोडाउन बना सकते हो, वेयर हाउस बना सकते हो। इट मीन्स हाउस होल्ड सबसे पहले क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? लैंड, जमीन। अच्छा, लैंड की जगह पे फर्म्स क्या प्रोवाइड कर रही है? रेंट। यस, एग्जैक्टली। सेकंड मुझे बताओ, हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? वर्कर्स। हाउस होल्ड वर्कर्स प्रोवाइड कर रहा है। यस, सेंचुरी रेयन के वर्कर्स घर से आते हैं कमाने के लिए। पार्ले जी कंपनी के वर्कर्स घर से आते हैं कमाने के लिए, और फैक्ट्री उन्हें क्या दे रही है? वेजेस। यानी अगर हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म्स उसे रेंट दे रही है, हाउस होल्ड के पास इनकम आ रही है। अगर हाउस होल्ड उन्हें वर्कर्स दे रहा है, यस, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, तो फर्म्स, फैक्ट्री उन्हें वेजेस दे रही है, हाउस होल्ड के पास इनकम आ रही है। अगर एज अ इन्वेस्टमेंट आपकी घर की सेविंग्स, मेरे घर की सेविंग्स, हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स में। इट मींस हाउस होल्ड अपने घर के पैसे
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स हमें क्या दे रही है? इंटरेस्ट, यस, ब्याज दिया जाता है। हम पैसे बैंक में रखाते हैं, बैंक वाले वही पैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लोन में देते हैं। इट मींस कि हमारे तरफ से उन्हें कैपिटल दिया जाता है, यानी कि फर्दर की बात करूं तो बेटा फर्म्स हमें कैपिटल के लिए क्या दे रही है? ब्याज, इंटरेस्ट दे रही है। 3 टाइप्स की इनकम हाउस होल्ड में आ चुकी। लास्ट 4th वन, अगर 4th की बात करूं, एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी ही एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने दिमाग लगाया बिजनेस को, उसने दिमाग दिया है अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को क्या दे रही? प्रॉफिट कमा के दे रही है, यानी एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या दिया जा रहा है? प्रॉफिट। यस, इट मींस कि बेटा हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म्स कितने टाइप्स की इनकम दे रही है? 4। फर्स्ट रेंट दे रही है, सेकंड वेजेस दे रही है, थर्ड इंटरेस्ट दे रही है, क्योंकि हमारी सेविंग्स बैंक में जाती है और बैंक वाले हमारे ही पैसे एज अ लोन करके उन्हें इंडस्ट्रीज के लिए कैपिटल देती है। 4th वन, और फर्म्स लास्ट में क्या दे रही है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रही। तो चारों टाइप्स की इनकम कहां जाएगी? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से। कमाए हुए पैसे सॉल्ट पे खर्च की, यस, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कमाए हुए पैसे पार्ले जी पे खर्च की, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कमाए हुए पैसे शर्ट्स और ट्राउजर्स पे खर्च की, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कमाए हुए पैसे 50 लाख की कार खरीदी आपने, आपके 50 लाख घर से फिर फैक्ट्री में चले गए, यस, उससे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। आपको फर्म्स आपकी इनकम दे रही है और आप अपनी इनकम से फर्म्स को पेमेंट दे रहे हो गुड्स और सर्विसेज की। क्लियर? इससे इस एग्जाम्पल को क्लियरली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। देखो, हाउस होल्ड की बात की, फर्म्स क्या कर रहे बेटा? फर्म्स 4th पॉइंट, फर्म्स सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द डिमांड। उनके पास कोई भी स्टॉक नहीं है, जितनी प्रोडक्शन कर रही है सप्लाई कर दे रही है, जितनी प्रोडक्शन कर रही है सप्लाई कर दे रही है। देयर आर नो गवर्नमेंट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की भी कोई बात नहीं है। कोई भी बात आप सेविंग्स की, कोई भी बात आप गवर्नमेंट की, कोई भी बात इंपोर्ट, कोई भी बात एक्सपोर्ट, आप ये बातें क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं करोगे। हाँ, मैंने वर्ड यूज किया था सेविंग्स। घर की सेविंग्स बैंक में जा रही है डिपॉजिट के लिए, बैंक वाले हमारी सेविंग से इंडस्ट्रीज को ऐसा कैपिटल दे रहे हैं, एज अ लोन दे रहे हैं, वो बात अलग है और ये सेविंग्स अलग है। फर्दर देयर इज नो इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं करना, बात दरवाजे बंद की है। दरवाजा बंद यानी देश की दायरे बंद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस एग्जाम्पल में नहीं है। आगे, देयर इज नो आउटफ्लो एक्सपोर्ट, नो इनफ्लो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेकिंग द इकोनॉमी अ क्लोज्ड वन। नेक्स्ट की बात करें, डायग्राम पे बेटा ध्यान से फोकस करो, ध्यान से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउस होल्ड क्या कह रहे हैं, फिर से रिवाइज करा रहा हूं मैं, फिर से दूसरी बार कह रहा हूं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम बता रहा हूं। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहे हैं? लैंड, लेबर, अच्छा, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। 4 बातें हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। फर्म्स हक को नहीं रख रही, उनका किसी का हक को नहीं रखना चाहिए। फर्म्स उन्हें क्या प्रोवाइड कर रही है? फर्म्स उन्हें लैंड की जगह पे रेंट दे रही है। यस, आप शॉप रेंट पे दे सकती हो, आप वेयर हाउस रेंट पे दे सकती हो, आप ऑफिस रेंट, घर कोई ऑफिस बना दो रेंट पे दे सकती हो, बस कमर्शियल खाली अप्रूवमेंट हो, कमर्शियल अप्रूव कराओ। लैंड की जगह पे रेंट आ रही है, घर में आ रही है, वर्कर घर से जा रहा है और पैसे कमा के आ रहा है, वेजेस भी घर पे आ रही है। अच्छा, कैपिटल, आपकी सेविंग्स
बैंक में जा रही है, बैंक वाले आपके पैसे लोन में जा रहे हैं, उनमें ब्याज आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा लास्ट बेटा बिजनेसमैन घर से दिमाग से जाता है, डायरेक्शन दे रहा है बिजनेस को, बिजनेस उसे प्रॉफिट कमा के दे रहा है क्लियरली। और लास्ट में हम पैसे खर्च कर रहे हैं, कैसे हम पैसे खर्च कर रहे हैं? सॉल्ट पे, हम कमाए हुए पैसे जो इनकम आ रही खर्च करें चॉकलेट्स पे, हम पैसे खर्च करें दाल पे, राइस पे, वीट पे, सारी पेमेंट चली जा रही किसे? सीधा डायरेक्ट अगेन फर्म्स को, कोई भी बचत नहीं है। आप डिटेल में बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, बेस्ट लिखा हुआ है, काफी अच्छे से आप इसकी एक्सप्लेनेशन रीड कर दो। क्या लिखा उन्होंने, देखो मैं रीड करूं। फैक्टर सर्विस फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड टू द फर्म्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाउसहोल्ड से फर्म जा रहे हैं to the household. The upper half shows the flow towards the factor market, the lower house shows the flow of goods and services. वो हमें टाटा साल्ट दे रहे हैं, वो हमें पार्ले जी दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमें डेयरी मिल्क चॉकलेट दे रही, और ऑर्गेनाइजेशन हमें रेमंड्स की शर्ट दे रही, सारी बातें फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आगे the figure indicates that two types of flow, real and money. Two types of flows, real यानी कि goods and services जो फर्म्स हाउस होल्ड को दे रहे। अच्छा मनी, पैसे हम उनको अगेंस्ट में दे रहे हैं। पार्ले जी फ्री में तो नहीं देंगे, टाटा सॉल्ट फ्री में तो नहीं देंगे, शर्ट फ्री में तो नहीं मिलेगी, पेन फ्री में तो नहीं मिलेगी, सारी बातों की जगह पे हम उन्हें पैसे दे रहे हैं। रियल एंड मनी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज रिप्रेजेंट्स द रियल फ्लो, whereas factors and flow occupied in an opposite direction, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में। आगे लिखा हुआ है फ्लो द फैक्टर सर्विस सप्लाइड बाय द हाउसहोल्ड, सिमिलरली मनी इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड, पैसे घर पे आ रहे हैं, कैसे? रेंट में, वेजेस में, इंटरेस्ट में, प्रॉफिट्स में। जो पैसे आ रहे हैं वो वापस फैक्ट्री में जा रहे हैं, कैसे? एज अ पेमेंट फॉर सॉल्ट, एज अ पेमेंट फॉर पार्ले जी, एज अ पेमेंट फॉर शर्ट, एज अ पेमेंट फॉर राइस एंड व्हीट, यानी आप सारा खर्चा कर दे रहे हो। आज के लेक्चर में इतना ही, उसको आप कहोगे सर्कुलर फ्लो इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी की बात उन्होंने समझाई है। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बी नाइस, अच्छा बनिए, बी नाइस फॉर नो रीजन, किसी भी स्वार्थ, किसी भी रीजन, कोई मतलब की वजह से अच्छा मत बनो, अच्छा बनो, बी नाइस फॉर नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए, इंसानियत का कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए एक अच्छा बिहेव करने का। देखिए ना बेटा, हम हर बात रीजन की वजह से ही करते हैं। रीजन है, आप इतनी स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजन क्या है? रीजन है फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, परसेंटेज हाई होनी चाहिए, सैलरी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यस, आफ्टर 5 years आई विल बी ऑन दैट पोजीशन। ये रीजन है ना कि मेहनत करें। बिजनेसमैन क्यों मेहनत कर रहा है बेटा? बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत कर रहा है। प्रॉफिट की बगैर बिजनेस नहीं किया जा सकता। हर एक बात का रीजन है, बट बी नाइस, अच्छा बनो बिना किसी रीजन की। इट्स अ ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, इंसानियत है हमारी समाज की तरफ, फर्ज है, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, समाज की तरफ। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.